वाले सेक्शन में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है नंबर सीरीज़। ये रीजनिंग वाले सेक्शन में आता है। तो जो भी स्टूडेंट्स देखो जिनको इस चैप्टर में प्रॉब्लम आती है या फिर जो बिगिनर हैं, उनसे पहले मैं इस चैप्टर के बारे में दो बातें करना चाहूँगा, फिर आज के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आज के चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, बेसिक्स। इसकी जो कैटेगरी होती है वो कैटेगरी समझनी है, वो बड़ा ज़रूरी बन जाता है। आप चाहे आपको चैप्टर आपने पहले भी सीखा हुआ है लेकिन प्रॉब्लम फेस करते हो तो उसके लिए आपको पैटर्न पता होना चाहिए। वो पैटर्न आज आपको मैं बताने वाला हूँ। लेकिन जैसा कि पहले दो बातें आपसे मैं शेयर करूँगा। सबसे पहली बात देखो, ये चैप्टर ऐसा है, जब आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे या पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखा करेंगे, देख के आपको मज़ा आएगा यार कि ये तो बड़ी जल्दी, बड़ा आसान है, बड़ा इजी चैप्टर है, मज़ा आ रहा है करके। तो कभी कभी आपको ऐसी फीलिंग आएगी। और कभी कभी ऐसा होगा कि क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ जाएगा, आप 5 मिनट 10-15 मिनट तक लगा दोगे, उससे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, है ना। अगर इतना पेशेंस है आप में, नहीं तो फिर आप गूगल वगैरह सर्च करोगे, क्या पता आप वीडियोस वगैरह देखो, बुक्स वगैरह कंसल्ट करो, किसी की हेल्प वगैरह लोगे, तब भी आपको आंसर ना मिले, तब आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा और आप क्या पता किसी दूसरे चैप्टर की तरफ शिफ्ट कर जाओ, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाए। तो सबसे पहला आप ये एक्सपीरियंस करने जा रहे हो इस चैप्टर को लेकर। उसका इलाज भी है, वो भी बताऊंगा। दूसरे पॉइंट में उसका इलाज ही रहने वाला है। ये चैप्टर आपसे कुछ मांगता है। नंबर सीरीज़ क्या मांगता है आपसे? ये आपसे अच्छी खासी प्रैक्टिस मांगता है। इस चैप्टर में आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, आपको पैटर्न पहचानने हैं, पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किस तरह के पैटर्न यहाँ पे बन सकते हैं। तो किस तरह के पैटर्न बन सकते हैं वो हेल्प मैं आपको करने वाला हूँ। आज बेसिक्स पैटर्न डिस्कस करने वाला हूँ, आने वाले दिनों में और भी पैटर्न आपके सामने लेकर आऊँगा। जो मर्जी एग्ज़ाम हो, एसएससी के चाहे सीजीएल लेवल तक का क्यों ना हो, जेकेएसएसबी के ग्रेजुएट लेवल का पेपर क्यों ना हो, आरआरबी का क्यों ना हो, बैंकिंग एग्जाम के क्वेश्चंस क्यों ना हो, हर तरह के पैटर्न मैं आपको बताऊंगा, सो दैट आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको यार लगे हाँ ये पैटर्न तो मैंने सीखा होता है, ट्राई कर ले। तो बाकी प्रैक्टिस आपको करनी है। अब ज़्यादा लंबी कहानी नहीं खींचेंगे, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला और सबसे बेसिक, क्योंकि बेसिक्स वीडियो है ना, सबसे पहले बेसिक पैटर्न लेके चलेंगे। जो पहला पैटर्न हमारे सामने ये आता है वो आता है एडिशन सीरीज़ वाला। देखिए जो बिगिनर हैं उनके लिए ये वीडियो तो मतलब वरदान है एक तरह से, आप समझ लो, क्योंकि आपको सारे पैटर्न में बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाला हूँ। एडिशन सीरीज़ में क्या रहता है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं रहा रीजनिंग, यहाँ पे आपको समझ आ गया। इसको इरेज कर लेता हूँ सो दैट मैं भी आपको आसानी से सब कुछ कवर करवा सकूँ। देखो पहला पैटर्न यहाँ पे क्या रहता है, एडिशन सीरीज़। एग्जांपल लेके चल रहा हूँ आपके सामने, स्क्रीन में किसी तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं लिखता जाऊँगा, आपको खुद से ट्राई करना होगा। आप वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन पहले आपके सामने लिखने से 3 लिखा हुआ है, एक 6 लिखा होगा, फाइंड द मिसिंग टर्म, है ना। इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कुछ और भी लैंग्वेज बना दी होगी, मिसिंग टर्म फाइंड करनी होगी। ये आपके सामने क्वेश्चन चल रहा है, 18 है, फिर 27 है, फिर ब्लैंक है और फिर 51 है। आपको बताना जो ब्लैंक आपके सामने आ रही है, इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा। एक बार मैं देख लेता हूँ सब कुछ क्लियर दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। थोड़ा मैं और बड़ा लिखने का ट्राई करूँगा, अगर नहीं दिख रहा होगा ना, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा और बड़ा मैं लिख दूँगा, ठीक है। टेंशन मत लेना उसकी, क्योंकि मैं कर रहा हूँ फिलहाल एडजस्टमेंट वगैरह, आप भी एडजस्टमेंट वगैरह करते जाओ। अब यहाँ पर एडिशन सीरीज आपको मैंने बता दिया, पेपर में आपको वो बताएगा नहीं कि इसमें आपको ऐड वगैरह करना है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि किस किस तरह की सीरीज़ यहाँ पे होती हैं। अब देखो आप खुद सोचो 3 से 6 पे कैसे क्या होगा। अगर 3 में मैं 3 ऐड करूँगा तभी तो 6 बनेगा, 6 में अगर मैं 5 ऐड करूँगा तभी तो 11 बनेगा, 11 में अगर मैं 7 ऐड करूँगा तभी तो 18 बनेगा, 18 में अगर मैं 9 ऐड करूँगा तभी तो 27 बनेगा। तो पैटर्न आपको समझ आ रहा है ना, जो इनके बीच में गैप है वो किस तरह से आ रहा है। पहले 3 का गैप था, फिर 5, फिर 7, फिर 9। अब आगे मुझे क्या करना होगा, क्या प्लस करना होगा, 11 प्लस करना होगा। ये कहानी थी ना हमारे पास, अभी तक ये पैटर्न चल रहा था। सारे गैप हमने देख लिए, तो 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 9 27, 27 और 11 कितने हो जाएंगे, 38 हो जाएंगे, 38। आगे वेरीफाई करना चाहते हो वेरीफाई कर लो। 38 और 51 में कितना गैप आता है, 13 का गैप आता है। तो वही पैटर्न तो हमारे सामने चल रहा था, यही हमको काम करना था। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है एडिशन सीरीज़ में क्या होता है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने +3 +5 +7 बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ गया हूँ। इवन आज के टाइम पर भी बैंकिंग के एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जहाँ पर इस एडिशन सीरीज सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, बस वहाँ पर होता क्या है, गैप बड़ा होता है। हो सकता है जो पहले 2 नंबर उनके बीच में 255 का गैप आ रहा हो, फिर नेक्स्ट 2 में 265 का आ रहा हो, 275 का आ रहा हो। आज भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, या फिर पॉइंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। वो आने वाले दिनों में हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको समझ आ रहा है एडिशन सीरीज़ किसे कहते हैं, जहाँ पे सिंपली हम ऐड वगैरह करते जा रहे हैं। ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा, तो अच्छी बात है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कुछ सामने लिखूंगा, आपने ट्राई करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 23, फिर लिखा हुआ है 27, उसके बाद लिखा हुआ है 31, फिर लिखा हुआ है 35, है ना। उसके बाद है ब्लैंक, फिर है 43। अब आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। एक बार मैं देख लेता हूँ क्या अभी मैंने बड़ा लिखा है, अभी भी वही छोटा छोटा करके लिखा हुआ है। हाँ, लग रहा है थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, हम आगे चेक कर लेते हैं। इसको मार्कर को साइड पे रखते हैं। आपने ट्राई कर लिया होगा ना अभी तक, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा एक बार देख लेते हैं। देखो 23 में अगर मैं 4 ऐड करता हूँ तभी 27 आएगा। 27 में अगर मैं 4 ऐड करता हूँ तभी 31 आएगा। 31 में अगर मैं 4 ऐड करता हूँ तभी 35 आएगा। वैसे 35 में अगर मैं 4 ऐड करूँगा 39 आ जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन हमारे सामने अभी आया था, जब है कांस्टेंट नंबर को ऐड करा जा रहा है, जो भी है ऐड ही किया जा रहा है ना, तो कौन सी सीरीज़ हम इसको बोलेंगे, एडिशन सीरीज़ हम इसको बोलेंगे। समझ आएगा ये क्वेश्चन भी, अगर आ गया तो अच्छी बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जिसको लग रहा है कि आवाज़ कम है, मैं ज़्यादा ज़ोर से बोल सकता हूँ अभी, लेकिन मैं खुद नहीं बोल पा रहा कुछ इश्यूज़ की वजह से, इसीलिए आप वॉल्यूम को तेज़ फुल कर लो या फिर ईयरफोन वगैरह जो भी आपको करना है वो एडजस्टमेंट वगैरह अपने हिसाब से करते रहो। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में लिख रहा हूँ, वो भी देखते जाओ। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 11 लिखा हुआ है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 17 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद 19 लिखा हुआ है, फिर 23 लिखा हुआ है, और उसके बाद 25 लिखा हुआ है। और आपको बताना है कि नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, है ना। ये आपको काम करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। कैसे कर सकते हैं स्टार्ट तो करना, मार्कर ही गायब हो गया, इधर ही पड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 11 में अगर हम 2 ऐड करेंगे 13 आ जाएगा। 13 में हम 4 ऐड करेंगे 17 आ जाएगा। 17 में हम 2 ऐड करेंगे 19 आ जाएगा। 19 में हम 4 ऐड करेंगे 23 आ जाएगा। 23 में 2 ऐड करेंगे 25 आ जाएगा। तो क्या पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, पहले 2 ऐड किया है, फिर 4 प्लस किया है, फिर 2 प्लस किया, फिर 4 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, आगे हम 4 प्लस करेंगे। तो 25 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो हमारे पास 29 आ जाएगा। तो क्या पैटर्न चल रहा था वो आपको समझ आ रहा होगा, किसी तरह की प्रॉब्लम आप यहाँ पर नहीं फेस कर रहे होंगे। अब इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, तो ये नहीं होता कि आप क्वेश्चन को एक ही तरीके से कर सकते हो, एक ही पैटर्न लगा सकते हो। कई बार एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है जिसको 3 पैटर्न से आप कर सकते हो, लेकिन आपको ऑप्शंस की तरफ जाना है कि ऑप्शंस में क्या 29 आ रहा था, तो वो उन बातों पर आपको फोकस करना है। फिलहाल वो बातें हम आगे डिस्कस करेंगे, वैसे क्वेश्चन मैं आपको सामने लेकर आऊँगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब एडिशन सीरीज़ से आपने क्या पहचाना है कि एडिशन सीरीज़ हम कब लगा रहे हैं, जब भी नंबर आसपास गैप मुझे दिख रहा है कि ये मतलब 11 से लेकर 20 के बीच की लाइन थी, उसी के बीच जो नंबर आ रहे तो मैं गैप निकाल कर देख लेता हूँ ना, ज़्यादा नंबर दूर नहीं है। अगर एक नंबर 11 होता, फिर 55, फिर 235, फिर 855 ऐसे नंबर लिखे होते तो वहाँ पर मैं एडिशन सीरीज़ नहीं लगा रहा होता, क्योंकि हालांकि यहाँ पे नंबर पास पास हैं, चाहे नंबर बड़े क्यों ना हो, चाहे एक नंबर 2 3 5 8 हो और दूसरा 2 3 7 7 हो, तो 2 3 5 8 और 2 3 7 7 ज़्यादा गैप नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर भी मैं एडिशन सीरीज़ चेक कर सकता था। तो ये कंसेप्ट समझ आ रहा है। एडिशन सीरीज़ कब देखनी, जब नंबर आपको लग रहा है ज़्यादा गैप नहीं नंबर के बीच में, आसपास नंबर हैं, तो एडिशन सीरीज़ ट्राई कीजिएगा। अगर आप बिगिनर हो तो आपको ऐसे ही ट्राई करना पड़ेगा। बाकी जब आप एडवांस लेवल पे जाते जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको लेकर यार सर ये क्या करवाने आज, कुछ मतलब मज़ा ही नहीं रहा करने में ना। लेकिन जिसको इसके कंसेप्ट सीखने हैं उसको छोटी छोटी बातें सीखने होंगी, बारीकी से इसके कंसेप्ट सीखने होंगे अगर आपको एडवांस लेवल तक जाना है तो, क्योंकि अभी हम इसके बड़े खतरनाक लेवल के क्वेश्चन हमने कवर करने हैं अभी इसके, अभी तो स्टार्टिंग है। ये हमारे पास पहली सीरीज़ थी। अब दूसरी सीरीज़ का मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा। एडिशन सीरीज़ कंप्लीट होगी ना, क्वेश्चन में लिखूंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा कौन सी सीरीज़ यहाँ पे चल रही थी। आप खुद भी ट्राई कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 117, ठीक है, पहले नंबर 117 लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है 100, उसके बाद लिखा हुआ है 85, ठीक है, फिर 85 के बाद लिखा हुआ है 72, है ना। हालांकि मैंने आपसे ज़्यादा इंट्रैक्शन करी नहीं, मैं वाइट बोर्ड की तरफ ही फोकस करते जा रहा था, आपसे इंट्रैक्शन करनी चाहिए थी मुझे। हालांकि क्या करूँ, लाइव तो है नहीं, फिर ऐसे चलना पड़ता है ना। आप फिलहाल इसकी तरफ फोकस करो। 61 आ गया, फिर 52 आ गया, उसके बाद 45 है, और उसके बाद बताना है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा हो जाएगा। मतलब वो लास्ट में जाके वो कॉर्नर आपको दिख भी रहा है, मैं ऐसे ही कॉर्नर तक जाए जा रहा हूँ। हाँ, कॉर्नर आपको दिख रहा है, बस थोड़ी सी ज़िंदगी इसकी बच गई थी। अब देखो नेक्स्ट सीरीज़ है। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है ना, सो दैट आपको भी ईजी हो जाए, आपको भी डिफ़िकल्टी वगैरह ना फेस करनी पड़े। मैं आपको पैटर्न पहले बता देता हूँ। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले आपको एक सेकंड में शायद से मार्कर है यहाँ पे, हाँ मार्कर है, ठीक है, एक और मार्कर मिल गया, क्या पता हमारी बात काम बन जाए हमारे यहाँ पे। और चलो
देखो 117 है और यहाँ पे 100 है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं, कोई रूल नहीं है कि आपको जब भी स्टार्ट करना है आपको पैटर्न यहीं से स्टार्ट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम यही गलती करते हैं कि एक बार जब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाता है ना, क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं होता लेकिन हमें पैटर्न पता नहीं तो इसलिए डिफ़िकल्ट लगता है हमें वो क्वेश्चन। तो आप एक काम और कर सकते हो, आप इसको छोड़ के आप यहाँ से पैटर्न ट्राई करो, इनके बीच में देखो क्या पैटर्न चल रहा है, इनके बीच में क्या पैटर्न चल रहा है। जब आप वो काम करना स्टार्ट करोगे आपको खुद ब खुद पैटर्न समझ आ जाएगा। आप यहाँ से वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लास्ट से भी इस तरफ आ सकते हो, वो वाला पैटर्न भी बना सकते हो। जब आने वाले टाइम में डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन आएंगे ना, तब हम इसी अप्रोच को यूज़ किया करेंगे, सो दैट आपको, क्योंकि होता क्या है आपको थोड़ा कई बार अलग तरीके से सोचना होता है ना। तो अलग तरीके से कैसे सोच सकते हो आप, ये कि यहाँ से नहीं स्टार्ट करना, मैं कोई भी 2 ग्रुप ले लूँगा, उनके बीच का पैटर्न फाइंड आउट करूँगा, लास्ट से कोई पैटर्न फाइंड आउट करने का ट्राई करूँगा, स्क्वायर क्यूब वगैरह वो सारी बातें आने वाले टाइम पे करेंगे। लेकिन आपको बता रहा हूँ ये कोई ऐसा रूल नहीं कि आपको हमेशा यहीं से पैटर्न पहचानना होता है। अब देखो 117 है और 100 है, नंबर आसपास के ही है ना। 117 से 100 पे हम कैसे जा सकते हैं, अगर मैं 17 माइनस करूँगा, 117 में से 17 माइनस करूँगा तब भी 100 आ जाएगा, कोई डाउट तो है नहीं है। अब 100 में से कितना माइनस करूँ तो 85 आएगा, मुझे पता है। अगर मैं 15 माइनस करूँगा तो 85 आ जाएगा। 85 में से कितना माइनस करूँगा तो 72 आएगा, मुझे पता अगर मैं 13 माइनस करूँगा तब भी 72 आएगा। 72 में से कितना माइनस करूँगा तो 13 आएगा। यहाँ पे 9 तो 11 माइनस करना पड़ेगा, 11 माइनस करना पड़ेगा, है ना। अब मैं आपको करवा रहा हूँ तो मैं एक एक पैटर्न 17, 15, 13, 11 फिर आपको ये भी सॉल्व करके बताऊँगा कि यहाँ पे कितना गैप आ रहा है ना। कोई गलती तो नहीं की ना मैंने, ठीक है, यहाँ पे कोई गलती नहीं की। यहाँ पे 9 का गैप आ रहा है, -9 करना पड़ रहा है। 61 में से 9 माइनस करूँ तो भी 52 आएगा। फिर 52 में से कितना माइनस करूँ तो 45 आ रहा है, 7 माइनस कर रहा हूँ। तो पैटर्न समझ आ रहा है, 17, 15, 13, 11, 9, 7, आगे क्या माइनस करना पड़ेगा, 5 माइनस करना पड़ेगा। तो 45 में से अगर मैं 5 माइनस करूँगा तो आंसर कितना आएगा, 40 आ जाएगा। कंसेप्ट समझ आ रहा है। अब जब आपका लेवल थोड़ा अच्छा हो चुका है, आपने देखा यहाँ पे पहचान लिया कि -17, -15, -13, आपको पैटर्न समझ आ गया क्या फॉलो हो रहा था। आपने गैप देखने नहीं, आपने था 17, 15, 13, 11, 9, 8, 9, 7, 5, डायरेक्ट वहाँ पे जंप करना है, इस तरह से लिखना नहीं स्टार्ट करना है। जब आप और एडवांस लेवल पर पहुँच जाओगे तो आपको ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको देख के ही समझ आ जाएगा। बस वो प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस से सब कुछ होता है ना। जो आज के टाइम पे नंबर सीरीज़ में अपने आप को प्रो लेवल का मानते हैं, बड़ा एडवांस मानते हैं, वो भी तो कभी ना कभी बिगिनर रहे होंगे, उन्होंने भी कभी ना कभी प्रैक्टिस स्टार्ट करी, उनको भी कभी डाउट रहे होंगे। आज वो प्रो लेवल के कैसे बन गए, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस करी, अच्छे खासे तरीके से प्रैक्टिस करी है। और वो क्या करते हैं, जब भी कोई नया एग्ज़ाम आता है, चाहे वो एग्ज़ाम अटैम्प्ट मतलब उन्होंने फॉर्म फिल करा या नहीं फिल करा है, बस उन्हें लगा कि हाँ एग्ज़ाम हुआ तो एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन कौन से आए हुए हैं, या मैं मैथमेटिक्स पढ़ता हूँ या मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन कौन से आए हुए हैं। वैसे तो मैं आपको अपडेट करना होता है, लेटेस्ट पैटर्न पहचानना होता है। आगे चल रहे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है 120, उसके बाद आता है 99। समझ रहे ना, सब्ट्रैक्शन सीरीज हमारे पास चल रही थी। फिर हमारे पास 80 आ रहा है, 63 आ रहा है, फिर 48 आ रहा है, फिर ब्लैंक है ना। आप में से अगर किसी को लग रहा है मैं ज़्यादा बातें कर रहा हूँ, बीच में पढ़ा रहा कम हूँ, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बेसिक्स करवा रहा हूँ ना। मुझे सिर्फ पैटर्न नहीं बताना, सिर्फ बातें भी करते जाऊँ, जिस पर आपको आने वाले टाइम में फोकस करना है, इसलिए मैं बीच में बातें भी करता रहा हूँ। जब 1-2 लेक्चर हो जाएंगे फिर सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। देखो 120 से 99 कैसे जा सकते हैं आप मुझे खुद ही बताओ। कुछ ना कुछ माइनस कर रहे होंगे ना, कितना माइनस किया होगा, 21 माइनस किया होगा। 80 से 19 कैसे जा सकते हैं, -19 किया होगा। 63 से 80 कैसे जा सकते हैं, -17 है। तो पैटर्न समझ आ रहा है, पहले -21 है, फिर 19 माइनस किया है, 17 माइनस किया है, यहाँ पे 15 माइनस किया होगा और यहाँ पे 13 माइनस किया होगा। तो 48 में से 13 माइनस करो तो 35 हमारे पास आ जाएगा। तो 35 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैटर्न समझ आ गया। सब्ट्रैक्शन सीरीज चल रही थी बेसिक्स वाली। जैसे आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और कवर करते हैं, आपके सामने स्क्रीन में आएगा वो वाला भी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ना, क्योंकि ये इतनी जगह क्यों वेस्ट कर रहे हैं हम, इसीलिए वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि अगर क्वेश्चन बड़ा होगा तो आगे ये आ जाएगा, आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन क्वेश्चन छोटा है इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको। 125 लिखा हुआ है, फिर 80 हमारे सामने लिखा हुआ है, फिर 45 लिखा हुआ है, फिर 20 है, फिर ब्लैंक है और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। अब आप बताइए यहाँ पे ब्लैंक में क्या आ जाएगा, वो हमको आइडेंटिफाई यहाँ पे करना है, तो कर लेते हैं। देखिए फिर से वही बात, जैसे आपको मैं कह रहा था कि आपको डिफ़िकल्टी आती है, आपको ज़रूरी नहीं यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। 45 से 20 कैसे जा रहे हो, आपने यहाँ पे देखा -25 कर रहे हैं। 80 से आप 45 कैसे जा सकते हो, -35 कर रहे हैं।
तो पैटर्न समझ आ रहा है कुछ? यहाँ पे 35 माइनस है, 25 माइनस है, 45 माइनस किया हुआ है, चेक करके देख लो। 125 में से 45 माइनस करेंगे तभी 80 हमारे पास आने वाला है। तो 45 माइनस कर रहे हैं, 35 माइनस कर रहे हैं, 25 माइनस कर रहे हैं, हर स्टेप पे 10 का माइनस कर रहे हैं ना। फिर 25 के बाद यहाँ पे 15 माइनस किया होगा, तो 20 में से 15 माइनस किया होगा तो 5 बचा होगा, तो 5 आंसर था। ये मैंने गलती से जो आंसर था वो यहाँ पर लिख दिया हुआ था। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 45, 35, 25, 15। तो 20 में से 15 माइनस करेंगे 5 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पे अगर आपको कंप्लीट हो गया है तो कंग्रेचुलेशंस, आपकी सब्ट्रैक्शन सीरीज़ का जो बेसिक्स है वो भी क्लियर हो गए। तो बेसिक्स यहाँ पे भी हमने देखा, नंबर एक दूसरे के बिल्कुल ज़्यादा गैप नहीं आ रहा, आसपास से आ रहे हैं। तो हमने या तो सब्ट्रैक्शन सीरीज़ लगानी है या तो एडिशन। अगर नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो एडिशन सीरीज़, नंबर अगर डिक्रीज़ हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन सीरीज़, है ना। आगे चलते नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते, लेकिन उससे पहले एक बार मैं स्क्रीन को चेक करना चाहूँगा। हाँ, सब कुछ ओके है। नेक्स्ट एक बार मैं स्टोरेज भी चेक कर लूँ, यार मैं वीडियो में आता रहूँ तो आगे वीडियो बने ना यहाँ से। ठीक है, 2 सीरीज़ हमने कंप्लीट कर ली, हमने एडिशन सीरीज़ भी कंप्लीट कर ली, हमने सब्ट्रैक्शन सीरीज़ भी कंप्लीट कर ली। आज की हम तीसरे पैटर्न की तरफ जाएंगे। सीरीज़ का मेरा मतलब क्या होता है, मैं पैटर्न की बात करता हूँ। आज के तीसरे पैटर्न की बात करेंगे, सामने स्क्रीन में आ रहा है। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर हम ट्राई करते हैं। देखो क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है, पहले है 1, फिर से 1, फिर है 2, फिर है 6, फिर है 24, फिर है ब्लैंक और फिर है 720। अब आपने यहाँ पे देखा कि देखो नंबर 1, 1, 2, 6, 24, फिर ब्लैंक, फिर 720 आ रहा है। मतलब ये तो 10 के आसपास यहाँ पे जा ही नहीं रहे थे और डायरेक्ट 30 वाली लाइन में आ गया। यहाँ पे पता नहीं क्या होगा, डायरेक्ट 800 वाली लाइन में आ चुका है, 700-800 के बीच में नंबर। तो यहाँ पे एडिशन सीरीज़ लगाओगे, सब्ट्रैक्शन सीरीज़ लगाओगे तो वो पागलपंती हो जाएगी ना। तो आपको पागलपंती नहीं, आपको हीरोपंती दिखानी है, तो वो कैसे दिखाओगे? अब आपको समझ यहाँ पे एडिशन सीरीज़ लगाऊँ, सब्ट्रैक्शन सीरीज़ लगाऊँ, टाइम वेस्ट होने वाला है। नंबर क्या हो रहे हैं, नंबर का रैपिड इंक्रीमेंट हो रहा है ना, एकदम से नंबर जो बड़ा नंबर मेरे सामने आ गया है। तो यहाँ पे एडिशन भी करना, सब्ट्रैक्शन भी नहीं करना। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ लगाऊंगा। मल्टीप्लाई में क्या होता है, नंबर जल्दी बढ़ता है ना। तो अब मल्टीप्लाई में अगर आप खुद ध्यान दो तो देखो, अगर आपको यहाँ से जैसे यहाँ से नहीं समझ आता, अब यहाँ से ट्राई करो। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ कितना होता है, 6। 6 को 4 से करेंगे 24। अब यहाँ पर देखो 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 आ जाए। तो पैटर्न बन रहा है ना, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1, 1 को 2 से किया 2, 2 को 3 से किया 6, 6 को 4 से 24। आगे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो 24 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 और 20, 5 टू 120 हमारे पास आ जाएगा। आगे वेरीफाई करना है, 120 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 720 आ जाता है। तो पैटर्न समझ आ गया किस तरह से करना है। तो यहाँ जब आपने देख लिया एडिशन सीरीज़ भी काम नहीं आ रही है, सब्ट्रैक्शन सीरीज़ भी काम नहीं आ रही है, मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाओ। आपको कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा, आप खुद अपने आप को रोकते हो। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो आपके सामने स्क्रीन में किस तरह से, क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है। पहले लिखा हुआ है 3, फिर लिखा हुआ है 12, फिर लिखा है 48, फिर लिखा है 192, फिर लिखा है 768, है ना। उसके बाद लिखा हुआ है 3072। फिर आपको बताना है यहाँ पर क्या आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे फिर से वही देखा कि देखो 3, फिर 12, फिर 48, फिर 192, 768, इतना बड़ा गैप पाता जा रहा है ना। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर भी कहना है एडिशन सीरीज़ लगानी है ना, सब्ट्रैक्शन सीरीज़ लगानी है, मुझे जाना है मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज़ की तरफ। तो हम फॉलो करते हैं सीरीज़ को। 3 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 आ जाएगा। 12 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ 48 आ जाएगा। 48 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 को 4 से 32, तो कैरी बन जाएगा 192 आ रहा है। वैसे ही इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो, यूनिट डिजिट देखो ना, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 आता है। 4 को 8 से करो 32 आता है, 2 वहाँ पे आया हुआ है। 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 को 4 से 32 आता है, तो 2 यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है। तो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लास्ट में वही करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 को 2 से किया 8, 4 को 7 से किया 32, तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 2 8 आ जाएगा ना। सॉरी 28 आता है ना, 4 2 8 आ गया, 4 से 28 आ गया ना। तो 12288 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या 12288? कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे थे, ये वाला? ये हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ का। हाँ, 12288 ऑप्शन में है, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ आएगा एडिशन सीरीज़ कब लगानी है, मल्टीप्लिकेशन कब लगानी है, अपना सब्ट्रैक्शन सीरीज़ कब लगानी है। 3 जो इम्पॉर्टेंट सीरीज़ हैं वो आपने सीख ली हैं। आगे चलते हैं 4th इम्पॉर्टेंट पैटर्न की तरफ चलते हैं, इसको भी देखना कैसे करना है ना।
बाकी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो अच्छी बात, अच्छी लगनी चाहिए आपको वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपके सामने स्क्रीन मेरा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो ब्लैक मार्कर यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा डार्क लिख रहे हैं ना, आपको बेटर दिख रहा होगा, उससे उम्मीद कर रहा हूँ ये मैं। नेक्स्ट सीरीज़ का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, 144, ठीक है। 144 के बाद लिखा हुआ है 72, फिर लिखा हुआ है 36, उसके बाद लिखा हुआ है 18, फिर नेक्स्ट क्या होगा वो आपको बताना है। करो बताओ, ये नया पैटर्न हमारे सामने आ चुका है, इस नए पैटर्न को पहचानो कैसे करना है इसको। अब अगर ध्यान दिया जाए, देखो 144 का अगर मैं हाफ़ करूँगा, है ना, डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो 72 आता है। 72 का अगर मैं हाफ़ करूँगा, डिवाइड बाय 2 करूँगा, 36 आता है। 32 को अगर मैं डिवाइड करूँगा 2 से, यानी कि 36 का आधा करूँगा, 18 आता है। तो 18 का डिवाइड करूँगा 2 से, मतलब क्या 9 आ जाएगा। सिंपल पैटर्न क्या है, यहाँ पे हाफ़ किया जा रहा है, इसका आधा लिखा हुआ, इसका हाफ़, इसका हाफ़, आगे इसका हाफ़ लिखना था। हाफ़ का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 2। तो ये पैटर्न हमको समझ आ रहा था। आप यहाँ से भी तो स्टार्ट कर सकते थे। 18 को 2 से गया 36, 36 को 2 से गया 72, 72 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो पीछे किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करा तभी 18, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करा तभी 18 आता है। तो मैं रिवर्स साइड से भी करके बता रहा हूँ आपको। हालांकि मेरा मेन मोटो भी क्या है, पर्पस फिलहाल क्या, बेसिक्स करवाना, आपको पैटर्न बताना। तो आपको बता रहा हूँ, देखो डिवाइडर पैटर्न किस तरह का होता है ना, देखो ध्यान से, देखो डिवाइडर का पैटर्न किस तरह से होता है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और कवर कर लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी, इसको भी ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो। इसी सीरीज़ का डिवीजन सीरीज, अभी आपको हिंट दे रहा हूँ मैं हर एक सीरीज़ की, है ना। जिसको बाद में डाउट आएगा ना, जो कमेंट सेक्शन में बोलेगा या बोलने जा रहा है या बोलने जा रही है कि ये हमें कैसे पता लगे कौन सा पैटर्न लगाना है, तो उनको मैं सिंपल एक ही बात बोलूँगा, या फिर आप अगर वो कमेंट पढ़ रहे हो तो उनको बोलो प्रैक्टिस से पता लगेगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं पता लगेगा। जितना प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप समझ आएगा। 24 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 18 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 36 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, फिर 24 आ गया, और फिर ब्लैंक। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपको बताना है। और यहाँ पर एक नई चीज़ आपको और भी बताऊँगा मैं। अब आपको हर बार ज़रूरी नहीं कि आपको इसका रिलेशनशिप इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका ऐसा कंपलसरी है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा होगा। कई बार देखो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो 24 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तभी 6 आता है हमारे पास, है ना। अगर आप 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 18 सॉरी मैं वो अलग चीज़ पे ला रहा था, वहाँ पे इसको दूसरे तरीके से करते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उस क्वेश्चन को उस तरह से सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। 18 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तभी 9 आएगा। डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 2, मैं पूरा पेयर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। एक ये पेयर लिया, फिर एक ये पेयर लिया। अगर मैं ये वाला पेयर बनाऊँगा, 36 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 4 से तो 9 आ जाएगा। तो पैटर्न क्या था, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 4। आगे मुझे क्या करना था, डिवाइड बाय 2। 24 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, है ना। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा, ज़रूरी नहीं है कि आगे इसका रिलेशनशिप बनाओ, इसका नहीं, आप पेयर बना के भी काम कर सकते हो, 3 का ग्रुप बना के भी आप काम कर सकते हो। बस आपको आंसर निकालना है, इस पर आपको फोकस करना है। इसको मैं फिलहाल इरेज कर देता हूँ। बाकी आप बोलोगे इस क्वेश्चन को करने के और भी तो तरीके हैं, जैसे अगर मैं अल्टरनेट 24 से 18 गया हुआ, 18 का 36 गया हुआ, वो सब भी आप और भी कई तरीके आपसे यूज़ कर सकते हो। बट मेरा काम को भी बेसिक्स करवाना, आपको पैटर्न बताता हूँ, मैं पैटर्न आपको बताता जा रहा हूँ। तो अभी तक हमने कितने पैटर्न सीख लिए, एडिशन सीख लिया, हमने सब्ट्रैक्शन सीख लिया, हमने उसके बाद डिवीजन भी सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया। 4 पैटर्न अभी तक हमने कवर कर लिए। इसके बाद हम कुछ और इम्पोर्टेंट पैटर्न कवर करने वाले हैं, उस पर भी फोकस कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट अब क्या होने वाला है, अब देखो ये पैटर्न आपके सामने मैं लिखूंगा, ठीक है। ये भी आपको बताऊंगा नहीं पैटर्न कौन सा आ रहा है, समझियो। सीधा क्वेश्चन लिखूंगा, आप खुद ही वीडियो को पॉज करके ट्राई करो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा गया, पहले क्वेश्चन के सामने मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 10, फिर लिखा हुआ है 21, फिर लिखा हुआ 43, फिर लिखा है 87, फिर लिखा है 175, फिर लिखा है ब्लैंक। इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा। और ये जो पैटर्न आपको करवा रहा हूँ ना, ये आज के टाइम पे इतना यूज़ होता है ना, ये वाला पैटर्न। एग्जाम में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 में से एक पैटर्न आपको ये वाला मिल जाएगा, आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आपने देखा कि 10 है और यहाँ पे 20 है ना। ये 20, 40, 40, 80, 80 का डबल 160। तो इतना आपको समझ आ रहा है, नंबर हमें दिया गया है उसके डबल के आसपास है, 20 के डबल के आसपास है, 40 के डबल के आसपास है, 80 के डबल के आसपास है ना। इतना आपको समझ आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है, 10 के डबल के आसपास है ना। तो डबल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 ना, ये मतलब होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ।
तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करके 20 आ जाएगा, लेकिन 1 मुझे ऐड करना पड़ेगा तभी 21 आएगा, है ना। तो ये पैटर्न समझना है। अगर मैं 21 का डबल करता हूँ तो 42 आ जाएगा, लेकिन 42 में 1 ऐड करूँगा तभी तो 43 आएगा। 43 का मैं डबल करता हूँ 86 आ जाएगा, लेकिन उसमें 1 ऐड करूँगा तभी तो 87 आएगा। तो पैटर्न समझ आ रहा है ना। आगे भी ये हो रहा है, कैलकुलेट करके देख लो। 87 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे तभी आएगा। वैसे यहाँ पर भी करना पड़ेगा, 175 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसमें 1 ऐड कर देना है। तो आपने बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कैलकुलेशन करो और देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ रहा है। पैटर्न आपको समझ आ रहा है ना, तो इस बात का ध्यान देना है। हो सकता है कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड करना होता, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 6 ऐड करना होता, 2 से मल्टीप्लाई करके 7 ऐड करना होता, 2 से मल्टीप्लाई करके 8 ऐड करना होता। किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन आपको बता रहा हूँ जब आपको दिखे कि डबल के आसपास हैं तो ये अप्रोच यूज़ करो। ये बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ऐसे क्वेश्चन आज भी बनते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में लिख रहा हूँ, इसे ट्राई करो आप। इस क्वेश्चन में क्या लिखने जा रहा हूँ वो भी देख लेते हैं एक बार, है ना। ये भी एक नया पैटर्न आपके सामने। नया पैटर्न क्या मतलब, अच्छा इस पैटर्न को मैं क्या बोलूँगा, जैसे आपको मैंने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन वगैरह बताया। ये मेरे पास है मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन, फिर क्या पता मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन भी आ जाए, क्या पता मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी आ जाए। समझ के जो पैटर्न हमने भी करे उन सभी को कंबाइन यहाँ पे कर जा रहा है, उन सभी कम्बिनेशन यहाँ पे लाया जा रहे हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में लिखूंगा मैं, वो अपने ट्राई करना है। वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो कि आप उसको ट्राई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3, फिर लिखा है 11, फिर लिखा है 35, फिर लिखा है 107, फिर लिखा है 323, फिर ब्लैंक है। इस ब्लैंक में क्या आएगा आपको ये बताना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, फिर से वही है कि अब यहाँ पे ये 3 के डबल के आसपास ठीक है, लेकिन 11 के डबल के आसपास तो नहीं है, 35 के डबल के आसपास तो नहीं है, 107 के डबल के आसपास तो नहीं है। लेकिन मुझे पता लग रहा है यहाँ पे कि देखो नंबर ज़्यादा जल्दी से इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो मैं मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ लगाता हूँ। तो जब मैं देखा मल्टीप्लिकेशन से भी आंसर नहीं आ रहा, फिर मुझे क्या करना है, तभी तो मुझे ये वाली अप्रोच यूज़ करनी पड़ती है। जब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन से काम नहीं आ रहा, तो मल्टीप्लिकेशन मुझे एडिशन या मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन वगैरह इस तरह के कंसेप्ट मुझे लगाने पड़ते हैं। अब इस क्वेश्चन की तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 3 हमें देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर पड़ा उसके पास उधर 3 हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो 3 में हम क्या करेंगे, देखो पहले 3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझे इसके आसपास जाना है, 11 के आसपास मैं कैसे जा सकता हूँ, तो 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 9 आता है, उस 9 में मैं 2 ऐड करूँगा, 11 मेरे पास आ जाएगा, है ना। वैसे 11 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 33 आ जाएगा, और 33 में अगर मैं 2 ऐड करूँगा 35 मेरे पास आ जाएगा। तो और देखो यहाँ पे मैं ऐसे कर भी क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है 3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करो 30 आता है, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करो 90 आता है, 100 को 3 से मल्टीप्लाई करो 300 आता है। समझ रहे हो ना। अगर आपको नहीं भी पता था, अगर वो ऐसे दिमाग नहीं भी चल रहा है तो कोई बात नहीं, आप बिगिनर हो। बिगिनर में ये नहीं सोचना कि मैं बाकी कर रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं, आप बिगिनर हो, आराम से मस्ती से करो, सब कुछ होगा। आप पहले की तरफ जाओ या यहाँ से स्टार्ट करो, जैसे मर्जी करो। आप देखो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो इसके आसपास आ जाऊँगा, आपने वो उस चीज़ पे फोकस करना है। 11 को 3 से 33 और 2 ऐड किए 35। आगे चलते हैं, 35 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना 105 आ जाएगा, 105 में 2 ऐड करूँगा। तो हर जगह पैटर्न क्या चल रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करो 2 ऐड कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करो 2 ऐड कर दो। तो मुझे आंसर लाने के लिए भी तो वही करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर बाद में 2 ऐड करना पड़ेगा। तो 3 को 3 से करेंगे 9, 3 को 2 से करेंगे 6, 3 को 3 से करेंगे 9, तो 9 6 10 तो आंसर आ गया। उसमें 2 भी ऐड करना था, तो कितना हो जाएगा 971 हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पैटर्न समझ आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन को कैसे यूज़ करना है। फिर से बोलूँगा, ज़रूरी नहीं कि कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा हो, नंबर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, इस तरह की सीक्वेंस भी चल सकती है। और ये भी हो सकता है कि ये पहले 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर आगे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा हो, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होना चाहिए ना। जैसे यहाँ पर ऐसा नहीं हो जाता कि मैं इसको बोलूँगा 3 से मल्टीप्लाई करो 2 ऐड कर दो, फिर आगे मैं बोलता कि नहीं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके 11 ऐड कर दो, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके 55 ऐड कर दो। वो कुछ पैटर्न नहीं बन रहा, एक प्रॉपर पैटर्न भी बनना चाहिए। इन बातों पे में फोकस करना होता है। अगर कंसेप्ट समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहा तो और अच्छी बात है। दोबारा से वीडियो को देखो और कंसेप्ट समझने का ट्राई करो, है ना। एक्सपीरियंस आपको चाहिए अगर आपको परफेक्ट बने इस चैप्टर में। फिर से एक ही बात रिपीट करूँगा, प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस करो। आप बिगिनर लेवल पर हो, आप आराम से करो, बाकी से कंपैरिजन खुद का मत करो।
अपने आप से कंपैरिजन करो, आप कल कहाँ थे और आज कहाँ पर जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके सामने स्क्रीन में आएगा। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 9, फिर लिखा है 27, फिर लिखा है 31, उसके बाद लिखा है 155, उसके बाद लिखा है 161, फिर लिखा है 1127, और बताओ नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, अब यहाँ पर एक वैसे ही पैटर्न लेकिन थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। पैटर्न बता रहा हूँ, पैटर्न सीखते जाओ कैसे करते हैं। देखो 9 से 27 कैसे जा सकते हैं, अगर मैं 9 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 27 आ जाता है। अब ये कहीं पर लिखा नहीं होगा, अगर एक बार मल्टीप्लाई किया तो आगे भी मल्टीप्लाई करना है, ऐसा कुछ नहीं, आपको पैटर्न बनाना है। अभी 27 31 तो आस पास है ना, तो आपको तो अगर 27 में 4 ऐड कर दो तभी तो 31 आ जाता है, ठीक है। अब फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बड़े नंबर के लिए, तो मैं क्या करूँगा 31 को किससे मल्टीप्लाई करो 155 आ जाए। मुझे पता है 30, अगर उसको मैं 30 लेके चलूँ है ना, और उसको मैं 150 लेके चलूँ कैलकुलेशन आसान करने के लिए, तो 30 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो भाई 150 आता है, तो मैं 31 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 155 आ जाता है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। कुछ पैटर्न आपको समझ आ रहा है, देखो 3 से मल्टीप्लाई किया 4 ऐड किया, 5 से मल्टीप्लाई किया 6 ऐड किया जा रहा है, आगे 7 से मल्टीप्लाई किया होगा और 8 ऐड करना होगा, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो 1127 में 8 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 1135, हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो किसी तरह की डिफिकल्टी यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, बेसिक सबको समझ आ रहे होंगे। पैटर्न क्या था, 3 से पहले मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड किया, और एक पैटर्न फॉलो हो रहा था, है ना। इन बातों पर आपको ध्यान देना है, ये तो आपको सिखाना है, और ये क्वेश्चन आज भी एग्जाम में आते हैं तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बस होता ये है कि आप आज वीडियो में देखो आपको समझ आ रहा है, हाँ बड़ा आसान है, अब तो समझ आ गया, लेकिन जब एग्ज़ाम में इतना कुछ आप पढ़ के जाते हो फिर यही क्वेश्चन अलग तरीके से आ जाता है, या थोड़ा नंबर अलग आ जाता है, आपको चलता है यार क्या क्या करूँगा यहाँ पर, मैं कैसे करूँ इस पैटर्न। अब प्रैक्टिस नहीं करी होती तो वहाँ पे फंस जाते हो। वीडियो में तो सब कुछ समझ आ जाता है, लेकिन बाद में प्रैक्टिस नहीं करो तो काम ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आएगा, उसे लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 6, फिर लिखा है 13, फिर लिखा है 25, फिर लिखा है 51, 101 ब्लैंक, फिर अच्छा छोड़ो इसको, यहाँ पे बताओ ब्लैंक में क्या आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर ध्यान दें 6 के डबल के आसपास है, 13 के डबल के आसपास है, 25 के डबल के आसपास है, 50 के डबल के आसपास है ना, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो 6 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 12 और प्लस 1 करूँगा 13 आ जाएगा। 13 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ 26 और -1 करना पड़ेगा, है ना। अब जरूरी नहीं कि इसके पहले का नंबर, इसके आसपास का नंबर देखना है। अगर 13 को 2 से मल्टीप्लाई करो 26 आता है, और 26 से 1 माइनस करना पड़ेगा इसके लिए। फिर 25 को 2 से करो 50 और 1 ऐड करना पड़ेगा। तो पैटर्न ही चल रहा है, 2 से मल्टीप्लाई किया 1 ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया 1 ऐड किया, तो 51 को 2 से मल्टीप्लाई करो 102 और 1 माइनस करना पड़ेगा। तो पैटर्न हमें समझ आ गया था। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आगे 2 से मल्टीप्लाई करके तो 1 ऐड करना है। पहले 101 का डबल कर लो तो 202, और 202 में 1 ऐड करो 203, तो यहाँ पे कहानी ख़त्म है इसकी। पैटर्न समझ आएगा क्या करना था, मल्टीप्लिकेशन के साथ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एडिशन, अल्टरनेट पैटर्न चल रहा है, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो। तो इस तरह के मिक्स पैटर्न जो हैं वो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहे होंगे। अभी जब आप ट्राई करोगे इस तरह का पैटर्न आएगा, आप ज़रूर वहाँ पे अप्लाई करो। अपने सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन लगा दे नहीं हुआ, मल्टीप्लिकेशन लगा नहीं हुआ, फिर आप इन चीज़ों पे फोकस करो, ग्रुप बना के भी देख लेनी, और इस चीज़ों पे फोकस करो। उस पर नहीं हो रहा, और भी पैटर्न आपको करवाऊंगा अभी, उन पर फोकस करते जाना है। फिलहाल 2 नए पैटर्न आपने फिलहाल और सीख लिए ना। अब ऐसा भी नहीं कि आज की एक वीडियो में ही सारे पैटर्न हो जाएंगे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन जो बेसिक्स पैटर्न हैं जो आगे आने वाले चैप्टर में या आने वाले टाइम पे जो क्वेश्चन हम करेंगे वहाँ पर वो काम आने वाले, कंसेप्ट काम आने वाला है, और मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं पैटर्न से आ जाते हैं। इसलिए आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। आने वाली वीडियोस में तो वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए होते हैं, आपको प्रैक्टिस करवानी है, लेकिन आज बेसिक सीखने हैं, और जो कुछ पैटर्न बच जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करने। अब जैसे हमने ये क्वेश्चन अभी कवर किया था ये वाला, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देखो आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, हाँ जैसे ये क्वेश्चन भी कर लो, ये भी क्वेश्चन ठीक है। 6, 13, फिर 28 आपको देखने को मिल रहा है, 59 आपको देखने को मिल रहा है, और नेक्स्ट नंबर क्या होगा आपको वो बताना था। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या चल रहा है, देखो 6 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ 12 प्लस 1 करूँगा 13 आ जाएगा। 13 को 2 से मल्टीप्लाई 26 प्लस 2 के 28 आ गया, है ना। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करो 56 प्लस 3 59 आएगा। तो पैटर्न क्या चल रहा है, 2 से तो हर जगह मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, लेकिन 1 ऐड किया, 2 ऐड किया, 3 ऐड किया, अब 4 ऐड करना पड़ेगा।
तो 59 का डबल कितना हो जाएगा, ये 118 और 122 हमारे पास आंसर आ जाएगा ना, सॉरी। तो 122 आपको कहीं देखने को मिल रहा है, एक बार मैं चेक कर लो ऑप्शन पे 122 क्वेश्चन कहाँ गया, ये 6, 13, 28 वाला, तो 122 बिल्कुल था, तो वो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाता। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे देखो अब ये जो बेसिक पैटर्न थे वो हमने कवर कर लिए, अब 2-3 तरह के पैटर्न और जो बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं तो आसान है, लेकिन होता क्या है पैटर्न नहीं पता तो हम कर नहीं पाते। एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन इस कैटेगरी के सामने ला रहा हूँ मैं। जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 1, 4, फिर लिखा है 9, फिर ब्लैंक, फिर 25। ब्लैंक में क्या आ जाएगा, अगर आप ध्यान दो ये क्या है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, भाई 16 आता, ये 5 का स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होगा, सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करो, अगर क्यूब लिखते तो सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना होता। तो आपको स्क्वायर और क्यूब याद करने होंगे अगर आपको नंबर सीरीज और मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग बनना है। कुछ ज़्यादा नहीं है, 15 से 20 नंबर के स्क्वायर याद कर लो, 15 से 20 नंबर के क्यूब याद कर लो। एक दिन में याद करने को कोई नहीं बोल रहा, आप एक दिन में 5 तक करो, फिर दूसरे 10 तक करो, फिर 15 तक करो, आप पूरा हफ्ता लगा लो, लेकिन याद तो करो। कई बच्चे जो करते ही नहीं याद तो काम खराब हो जाता है। तो ये बड़े काम आने वाले आपके आने वाले टाइम में आप देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, ये ट्राई करना है। देखो यहाँ पर लिखो 47, फिर लिखा है 48, फिर लिखा है 52, फिर लिखा है 61, फिर है ब्लैंक, फिर है 102। अब आपने देखा नंबर तो आसपास हैं, यहाँ पे मैं क्यों मल्टीप्लिकेशन सीरीज लगाऊँ, मैं एडिशन करता हूँ है ना, क्योंकि नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे। तो 47 में 1 ऐड किया 48, 48 में अगर हमने 4 ऐड किया 52 आ रहा है, 52 में 9 ऐड किया 61 आ रहा है। अब यहाँ पर मैं क्या है, कुछ पैटर्न तो बन नहीं रहा, पहले 1 ऐड किया, फिर 1 में 3 ऐड करो, 4, 4 में 5, ये कुछ पैटर्न नहीं बन रहा। पैटर्न बन रहा है, जिसको पता होगा समझ आएगा, उसके लिए बड़ा आसान बन गया। पैटर्न बन रहा है, ये गैप क्या है, 1 का स्क्वायर होता है 1, ये क्या है 2 का स्क्वायर, इस गैप में क्या है 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इस गैप में क्या होगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर यानी कि 16 आएगा। तो करो 61 में 16 ऐड तो कितना हो जाएगा 77 आ जाएगा। वेरीफाई करना है, आगे 5 का स्क्वायर 25 होना चाहिए था, तो 77 में अगर 25 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 80, 100 तो 102 आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल सही सीरीज हमारे पास चल रही थी। तो ये पैटर्न आपको समझ आ रहा है ना, ये कौन सा था स्क्वायर वाला था। स्क्वायर आपको याद करने पड़ेंगे तभी ऐसे क्वेश्चन करोगे, और मैं तो बिल्कुल सिंपल ला रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में आपके सामने आपको तो 144 हो जाएगा, एक 169 आ जाएगा है ना, इस तरह से आ जाएगा, 196 आ जाएगा, तब आपको अगर स्क्वायर याद ही नहीं होंगे तो वो कैसे करोगे यार, गैप कैसे आ रहा है, प्रॉब्लम में पड़ जाओगे ना, दुविधा में आ जाओगे, संकट आ जाएगा आपके ऊपर है ना। मैं पता नहीं क्या बोलने लगा था। आगे चलते हैं, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्क्वायर सीरीज कंप्लीट हो गई, बेसिक्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में रहा है, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है इसको, ठीक है। थोड़ा टाइम लगा भी सकते हो इस क्वेश्चन में। 1, 8, ब्लैंक, 64, 125। इस ब्लैंक में क्या है आपको वो बताना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, ये है बेसिक क्वेश्चन है, ये भी क्यूब वाला क्वेश्चन है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 बार 2 को 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो। ये 4 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है। तो यहाँ पे क्या बच गया 3 का क्यूब आना चाहिए। 3 का क्यूब कितना होता है 27 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्यूब ही याद नहीं है तो कैसे काम बनेगा। और अगर क्यूब ये मैंने 1 से स्टार्ट किया है, अगर ये 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब ऐसे आ रहा होता फिर तो काम खराब था। तभी 20 तक के स्क्वायर और क्यूब याद कर लो, जिसकी अच्छी श्रद्धा है वो 30 तक याद कर लो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके सामने स्क्रीन में आएगा। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 486, फिर नेक्स्ट नंबर है 485, फिर है 477, फिर है ब्लैंक, फिर है 386, फिर है 261। इस ब्लैंक में क्या है आपको वो देखना है, और मैंने ये चेक करना है कि वीडियो चल रही है, वीडियो रुक चुकी है। वीडियो तो चल रही है, अच्छी बात है। अब देखो 486 में से 485 नंबर तो सारे आसपास हैं, -1 कर देता हूँ। 485 से 477 कैसे जा सकते हैं, है ना। तो ये 3 और 5 8 मेरे पास आ रहा है, 8 माइनस करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे क्या माइनस करना पड़ेगा, मुझे पैटर्न नहीं समझ आ रहा। मैं यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे कितना माइनस कर जा रहा है, 261 और 386 में 361 आ जाएगा, 371, 381, 120, 125 यहाँ पे माइनस किया जा रहा है ना। अब अगर मैं ध्यान दूँ, ये 1 का क्यूब होता है, ये 2 का क्यूब होता है, ये 5 का क्यूब है, तो यहाँ वाले गैप में 3 का क्यूब आया होगा और यहाँ वाले गैप में 4 का क्यूब आया होगा, है ना। 3 का क्यूब 27,
तो यानी कि 477 में से अब मुझे 27 माइनस करने पड़ेंगे, तो कितना बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे ना, तो 20 में तो मेरे पास बन जाएगा 457, तो 450 मेरे पास आ जाएगा ना, 450 मेरे पास आ जाएगा। तो 450 क्या किसी ऑप्शन में था, 450 बिल्कुल था ऑप्शन में, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पैटर्न आपको समझ आया क्या था, माइनस तो हो रहा था लेकिन माइनस में गैप समझ नहीं आ रहा था। जब मुझे पता लगा गैप जो क्यूबो गैप है तो क्वेश्चन आसान बन चुका है। तो था तो सब्ट्रैक्शन सीरीज़, लेकिन सब्ट्रैक्शन सीरीज़ में पैटर्न नहीं मिल रहा था। पैटर्न कैसे मिला, जब हमें क्यूब के बारे में पता लगा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे लास्ट 2 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, फिर आज की इस वीडियो को एंड करेंगे ना। लास्ट 2 क्वेश्चन में आपको 2 तरह के पैटर्न में बताऊंगा, बेसिक्स बताऊंगा पैटर्न के, बाकी इसकी जो एग्जांपल्स होंगी और डेंजरस वाले एग्जांपल्स है ना, दिल दहलाने वाले एग्जांपल्स, वो आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। फिलहाल पहला क्वेश्चन आज नए पैटर्न के सामने स्क्रीन में लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 5 5 9 7 11 11 15 डैश और 17। ये क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को कैसे ट्राई करना, देखो यहाँ पे कैसे ट्राई करना है। अब यहाँ पर ध्यान देना, देखो नंबर क्या हो रहा है, 1 5 5 9 7, बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है, कम हो रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है, ऐसे कुछ चल रहा है ना। आपको कुछ पैटर्न नहीं समझ आता ना, अल्टरनेट पैटर्न। अल्टरनेट पैटर्न क्या होता है, आप यहाँ से यहाँ पे जंप कर जाओ, फिर यहाँ से ये एक नंबर छोड़ के ये पैटर्न बनाओ। ज़रूरी नहीं एक नंबर छोड़ के, हो सकता था आप इसके बाद इससे रिलेशन बन रहा होता, 2 का गैप छोड़ के, फिर 2 गैप छोड़ के इसका बन रहा होता, कुछ भी हो सकता है, मतलब अल्टरनेट सीक्वेंस में मत चलो। अब वो पैटर्न देखते हैं यहाँ पे बन रहा है। 1 से 5 पे कैसे जा सकते हैं, 4 ऐड करके। 5 से 7 पे कैसे जा रहे हैं, 2 ऐड करके। 7 से 11 पे कैसे जा रहे हैं, 4 ऐड कर रहे हैं। 4 ऐड किया 2 ऐड किया, 4 ऐड करके 2 ऐड करना पड़ेगा, तो 11 में 2 ऐड कर 13 आंसर आ जाएगा। वैसे अगर यहाँ के ब्लैंक का पूछा होता तो आपने देखा 5 से 9 पे जा रहे हैं, 4 ऐड किया हुआ है। 9 से 11 पे जा रहे हैं, 2 ऐड किया है। 11 से 15 पे 4, फिर 15 से 2 ऐड करें तो 17 हमारे पास। तो अल्टरनेट पैटर्न चल रहा था ना, एक स्टेप छोड़ के आगे जाओ और पैटर्न बनाते जाओ, इसको बोलते हैं अल्टरनेट पैटर्न। इसकी और भी एग्जांपल्स आने वाले लेक्चर में हम कवर करेंगे, समझ गए हो। ये होता है अल्टरनेट पैटर्न। अब एक लास्ट पैटर्न आज की जो वीडियो को कवर करने जा रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन में क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। ये है 5, फिर है 7, फिर है 12, फिर है 19, फिर है 31, फिर है 50, और आपको बताना है कि नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करो और आज की इस वीडियो को एंड करेंगे। अब मैं आपको तो यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, देखो आपने ट्राई किया, आपको आंसर नहीं मिल रहा, मैं आपको बता रहा हूँ आपको आंसर कैसे मिलेगा। 5 में अगर आप 7 ऐड करते हो तो 12 आता है। 7 में अगर आप 12 ऐड करते हो 19 आता है। 19 में अगर आप 12 ऐड करते हो तो 31 आ जाए ना, हाँ 31 आ जाता है हमारे पास। 31 में अगर आप 19 ऐड करते हो तो 50 आ जाएगा। 50 में 31 ऐड करोगे तो 81 आ जाएगा। तो समझिए क्या पैटर्न चल रहा है, पहले वाले 2 को ऐड करो तीसरा आ जाता है, इन 2 को ऐड करो ये आ जाएगा, मतलब पीछे वाले 2 ऐड करो नेक्स्ट नंबर हमारे पास आ जाता है। तो ये पैटर्न यहाँ पर चल रहा था। इस पैटर्न से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये पैटर्न में पता होना चाहिए। फिलहाल जो भी इंपॉर्टेंट पैटर्न थे वो मैंने समझा दिए। अब उन पैटर्न का डिफिकल्ट लेवल क्या होता है वही तुमने आने वाले चैप्टर्स में पढ़ना है, और कुछ जो पैटर्न रह गए वो तुमने कवर करने। लेकिन जो आज हमने पैटर्न कवर करे इनका डिफिकल्ट लेवल क्या हो सकता है, फिर एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, आने वाले लेक्चर्स में वही कवर करते रहना। बाकी फिलहाल बोलूँगा थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को एंड कर रहा हूँ यहाँ पर।